आज जो हम बुक डिस्कस एंड रिव्यू करने वाले हैं, अगर आप सस्पेंस, थ्रिलर या कोई ऐसा नॉवल पढ़ने की शौकीन है जिसमें आपको सस्पेंस में और थ्रिलर में रहने की आदत हो या मिस्ट्री टाइप, तो ये नॉवल आपके लिए बेहद अच्छा नॉवल साबित होगा। तो जो बुक हम आज रिव्यू करने वाले हैं उस बुक का नाम है वेरिटी। वेरिटी जो है वो कोलिन हूवर की सब बेहतरीन किताबों में से एक बेहतरीन किताब है जो कि सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री पर मुश्तमिल है। तो अब हम बढ़ते हैं नॉवल के एक ब्रीफ और शॉर्ट आइडिया की तरफ, ताकि आप लोग को नो हाउ हो कि पूरा जो नॉवल है वो किस पे बेस करता है। तो जो बेसिक आइडिया है इस पूरी किताब के अंदर वो ये है कि एक कैरेक्टर है लोविन जो है वो एक यंग राइटर होती हैं और वो न्यूयॉर्क में रहती हैं बट साथ ही साथ वो स्ट्रगल कर रही होती हैं पैसे कमाने के लिए और अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, जो कि वो सोचती हैं। इन शॉर्ट वो पैसे कमाकर अपनी लाइफ को बेहतर करने की स्ट्रगल में होती हैं। एक दिन उनके साथ ऐसा होता है कि उनकी लाइफ में कोई बंदा आता है जो कि उनकी लाइफ को टोटली चेंज कर देता है। तो ये एक पूरा बेसिक आइडिया है वेरिटी का। हम बढ़ते हैं इस नॉवल के अंदर जो प्रोटोगनिस्ट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। जो पहले प्रोटोगनिस्ट का मतलब कि जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उसमें सबसे पहले एक लोविन है। लोविन जो है वो एक नर्वस और सस्पिशियस लड़की होती हैं, बट वो साथ ही साथ डरती भी नहीं है अपनी सारी बात बताने के लिए। जो सेकेंड इसमें प्रोटोगनिस्ट कैरेक्टर है उनका नाम है वेरिटी क्रॉफोर्ड। ये जो कैरेक्टर होते हैं ये अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं और काफ़ी अपनी पर्सनालिटी को जो है वो रिजर्व रखती हैं। तो ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं जो थ्रू आउट द नॉवल आपको सुनने को और इमेजिन करने को मिलेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं नॉवल की समरी की तरफ। तो अपने सीट बेल्ट्स बांध के रखिए, आप लोग तैयार हो जाएं फॉर द बेस्ट रिव्यू ऑफ द नॉवल वेरिटी। तो नॉवल कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। लोविन जो हैं उनको एक जॉब ऑफर होती है कि 3 नॉवेल्स को उन्होंने कंप्लीट करना होता है। ये 3 नॉवल एक बेहतरीन और फेमस सीरीज़ के होते हैं। जो इन सीरीज़ की जो ऑथर होती हैं उनका नाम होता है वेरिटी क्रॉफोर्ड। वेरिटी क्रॉफोर्ड का जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है। वो ज़िंदा तो होती हैं बट अनरिस्पॉन्सिव होती हैं, मतलब वो ज़िंदा ज़रूर होती हैं, उनके अंदर सांस ज़रूर होता है बट वो ना रिएक्ट करती हैं, ना मूव करती हैं, ना कोई मूवमेंट देती हैं। उनका जो एक्सीडेंट हुआ वो एग्जैक्टली तब हुआ जब उनकी वेरिटी की दोनों बेटियों की डेथ हो गई। उसके बाद उसके फ़ौरन ही बाद वेरिटी का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने लोविन को अपने पास हायर किया अपने नॉवेल्स को, जो उनकी बुक सीरीज़ हैं उनकी रिमेनिंग 3 किताबों को लिखने के लिए। तो एज़ यूजुअल लोविन जो हैं वो वेरिटी के घर पे आई, वेरिटी क्रॉफोर्ड के घर पे आई ताकि वो चेक कर सके जो नॉवल हैं उनके बारे में नोट्स उनके पता कर सकें, ताकि अपने वो जो वर्किंग है उसको वो बढ़ा सकें करंट इन्फॉर्मेशन के साथ। वहाँ वो देखती हैं
लोविन के वेरिटी जो है वो वेरिटी की देखभाल हो रही है उनकी नर्स के थ्रू। उनकी नर्स का नाम होता है अप्रैल। वेरिटी के एक हस्बैंड भी होते हैं जिनका नाम जेरेमी होता है, और जेरेमी अपने बच्चे के साथ भी वहीं पर ही होता है जब लोवेन उस घर में जाती हैं। लोवेन जो है वो जैसे ही जेरेमी को देखती हैं, वेरिटी के हस्बैंड को, तो वो अपना दिल दे बैठती हैं और वो उनके प्यार में गिर जाती हैं। तो वो जो है ना, लोवेन उनको बड़ा, जेरेमी जो है वो अट्रैक्टिव लगते हैं। बट जब लोवेन जो है वो वेरिटी को देखती हैं तो वो बड़े सस्पिशियस हो जाती हैं कि कहीं ये वेरिटी जो है वो फेक तो नहीं कर रही है कोई चीज़, क्योंकि उनको एक छोटी सी क्या कहते हैं, फीलिंग आती है सस्पिशियस वेरिटी को देख के, कहीं फेक तो नहीं कर रही हैं कहीं से ये सारी चीज़ें। तो उनके दिमाग में एक थॉट आती है, फिर वो भूल जाती हैं, आगे बढ़ती हैं अपने काम को लेकर। तो लोवेन जो है वो अपने काम को स्टार्ट करती हैं। स्टार्ट ऐसे करती हैं कि वो एक बुक सीरीज़ होती है उससे स्टार्ट लेती हैं। बुक सीरीज़ जो फेमस होती है उसका नाम होता है नोबल वर्च्यूज़। ये जो नोबल वर्च्यूज़ होता है ये वेरिटी ने एक ऐसे फॉर्म के अंदर लिखा है जिसको हम कहते हैं एंटोगनिस्ट। इस एंटोगनिस्ट का मतलब होता है ऑपोजिट, मतलब हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से बयान करना। वो जब पढ़ना स्टार्ट करती हैं वेरिटी के नॉवेल्स को, फेमस नॉवेल्स को, नोबल वर्च्यूज़ इनका नाम होता है, तो उनको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एज अ ईवल, एज अ ऑपोजिट होकर लिखी गई हैं। अब लोवेन जो है वो अपने काम को कर रही होती हैं दिल लगाकर, तो वहाँ पर वेरिटी के ऑफिस में उनको एक ऑटोबायोग्राफी मिलती है। एक ऑटोबायोग्राफी मैन्युस्क्रिप्ट होती है जिसमें वेरिटी क्रॉफोर्ड ने रिवील किया था डार्क नेचर के बारे में, मतलब ईवल के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में, और लोग साइकोपाथ कैसे बने, गलत काम कैसे करें, ये सारी चीज़ों के बारे में उस मैन्युस्क्रिप्ट में वेरिटी ने लिखा था, जिसको लोवेन पढ़ लेती हैं ड्यूरिंग जब वो काम कर रही होती हैं नोबेल प्राइज़ उनकी 3 बुक्स के ऊपर। तो पढ़ते वक्त जो है लोवेन को ये भी पढ़ने को मिलता है कि वेरिटी जो है उसके अंदर ये भी डिस्क्राइब करती हैं कि उनको बड़ा जो है वो दुख है जेरेमी को लेके, कि जब से उनके बच्चे पैदा हुए हैं, जो ट्विन डॉटर हुई हैं, जेरेमी जो हैं वो उनको ज़्यादा प्यार करते हैं रादर देन मुझे। मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि जेरेमी जो हैं वो अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं ना कि मुझे, मतलब वेरिटी को वो कम प्यार करते हैं और अपने ट्विन डॉटर्स को कुछ ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस दुख के बारे में भी उन्होंने अपने मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है। वो आगे बढ़ती हैं लोवेन इस चैप्टर को लेके, तो आगे उनको पढ़ने को मिलता है कि वेरिटी जो हैं वो एडमिट कर रही हैं इस मैन्युस्क्रिप्ट में कि वेरिटी जो हैं वो ज़्यादा उनकी 2 बेटियां होती हैं, एक का नाम होता है चेस्टन और एक का नाम होता है हार्पर। तो वो ये कहती हैं मैन्युस्क्रिप्ट में कि वो चेस्टन को ज़्यादा मोहब्बत करती हैं मोर देन हार्पर से ज़्यादा वो चेस्टन को प्यार करती हैं। वो क्यों करती हैं ये? क्योंकि उनको एक सपना आया था जिसमें उन्होंने ये चीज़ देखी कि हार्पर जो हैं वो चेस्टन का कत्ल कर देती हैं। तो इस वजह से वो चेस्टन से ज़्यादा लगाव रखती हैं, क्योंकि उनको हार्पर के लिए गलत गलत सपने आते थे। कहानी को वो आगे पढ़ती हैं, आगे लिखा हुआ होता है कि जब चेस्टन जो है वो 8 साल की होती हैं तो वो जो है अपने बेड पर मरी हुई पाती हैं, मतलब उनके फैमिली जो है वो चेस्टन को मरा हुआ पाते हैं ड्यू टू पीनट एलर्जी। क्योंकि साथ जब उनकी डेथ हुई होती है चेस्टन की, तो हार्पर जो है वो उनके साथ ही होती हैं, क्योंकि वो दोनों बहनें साथ ही सोती थी। तो सबको ऐसा लगता है कि हार्पर जो है उन्होंने चेस्टन की हत्या की है। सही है। तो वेरिटी जो है फिर आगे मैन्युस्क्रिप्ट में ये भी एडमिट करती हैं कि उन्होंने
ये चेस्टन की डेथ के 6 महीने के बाद हार्पर को खुद अपने हाथों से मर्डर किया है। इसी बीच में जो है वो लोवेन और जेरेमी के बीच में फीलिंग्स जनरेट हो रही होती हैं। तो क्योंकि साथ साथ लोवेन जो है वो ये मैन्युस्क्रिप्ट भी पढ़ रही होती है, उन्होंने सारा कुछ पढ़ लिया होता है, तो वो ये सोच रही होती कि वो जेरेमी को ये सारी बातें जो भी इवल थॉट्स हैं वेरिटी ने मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है वो बताए। लेकिन उसको ये भी डर था कि कहीं जेरेमी जो है वो हर्ट ना हो जाए, क्योंकि लोवेन और जेरेमी जो है वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। दे वर प्लानिंग टू गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल। तो वो ये भी नहीं चाहती थी कि जेरेमी जो है वो किसी तरीके से हर्ट हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेरिटी देख रही थी अपने आँखों से। तो एक जेलेसी का फैक्टर तो लाजमी उनके दिमाग में था वेरिटी के। तो एक दिन ये हुआ कि वेरिटी ने जो है वो जेरेमी पे हमला किया। वो अप फ्रंट आई उनके सामने और अटैक करने की कोशिश की। जेरेमी ने डेफिनेटली और ऑब्वियसली जो है वेरिटी पे अटैक किया और वेरिटी को मारना चाहा, बट लोवेन ने उनको शुरुआत में रोक दिया कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें। लेकिन जेरेमी जो है वो मुसलसल उनको वेरिटी को मारने के पर तुले हुए थे। फिर लोवेन ने कहा कि हाँ आप इसको मार दें, बट इसको मारें इस तरीके से कि ये एक्सीडेंट लगे। तो जेरेमी ने जो है वो वेरिटी को अटैक किया और इस तरह वेरिटी जो है वो मर गई। और वेरिटी जब मर गई तो कुछ महीने के बाद जब लोवेन जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं और जेरेमी और लोवेन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बेबी बॉय, और वो लोग एक नए हाउस में रह रहे होते हैं। बट जब वो पुराने हाउस में जाते हैं सफाई के लिए, सामान चीज़ें उठाने के लिए, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लोवेन को मिलता है। लोवेन को एक लेटर मिलता है जो कि वेरिटी ने अपनी डेथ से पहले लिखा होता है। यहाँ पर आकर जो है वो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो कि कोलिन हूवर का एक स्टाइल है। अगर आप कोलिन हूवर की किताबें पढ़ते हैं तो उनकी एक आदत है क्लिफ हैंगर में सब चीज़ों को रखने की। और मैं एज अ स्पॉइलर बिहेव नहीं करना चाहता। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं पूरा एक जो ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है मैं डिस्क्लोज़ करूं। तो आई वुड रियली सजेस्ट कि जो आखिरी लेटर है जो कि लोवेन को मिला है और वेरिटी ने अपने मरने से पहले लिखा था, ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस किताब को पढ़कर पता करें। और तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये किताब पढ़ें, और मैं इस किताब को यहीं तक ही रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ें। मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। नमस्ते, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर।